हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, जिसको हम लोग फिलर्स कहते हैं। चलिए आज हम लोग फिलर्स पे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको खुद के बारे में बता दूं। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एग्जामिफाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फिलर्स। सबसे पहला बात, ये फिलर्स क्या होता है। अगर किसी ने, जो बच्चा एकदम शुरुआत कर रहा है, एकदम बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या फर्स्ट टाइम बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में पढ़ रहा है, तो वो फिलर्स का मतलब जान ले। फिलर्स का मतलब होता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलर का मतलब क्या होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स। हम लोग को यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स ही पढ़ने होते हैं। अब आपके जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में जो आपसे फिलर्स या फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं वो अलग अलग वैरायटी से पूछे जाते हैं। एक सेकंड। तो आपसे जो फिलर्स पूछे जाते हैं, आई एम बैक। आपसे जो फिलर्स वगैरह पूछे जाते हैं वो बेसिकली तीन चार वैरायटी से आपसे पूछे जाते हैं, चार पांच वैरायटी से आपसे पूछे जाते हैं। एक तो बहुत फेमस है आपका सिंगल फिलर्स, सिंगल ब्लैंक वाला फिलर्स। एक आपसे पूछा जाता है डबल फिलर्स, डबल ब्लैंक वाला फिलर्स। एक आपसे पूछा जाता है ट्रिपल फिलर्स जिसमें थ्री ब्लैंक्स होते हैं। एक आपसे पूछा जाता है कॉलम फिलर्स, दो सेंटेंस दे देगा, इसमें भी एक ब्लैंक है, इसमें भी एक ब्लैंक है। इस ब्लैंक के लिए आपको कॉलम वन दे देगा और इस ब्लैंक के लिए आपको कॉलम टू दे देगा। इसमें तीन वर्ड्स दे देगा, इसमें तीन वर्ड्स दे देगा। तो इसमें आपका जो एक वर्ड सेलेक्ट होगा कॉलम वन से और इसके लिए जो वर्ड एक सेलेक्ट होगा कॉलम टू से, वो दोनों को जोड़ के आपका एक आंसर बन जाएगा। या फिर इसके अलावा बहुत नए नए से पैटर्न आ गए। जैसे क्या होता है कि दो सेंटेंस दिए रहते हैं, दोनों में एक एक ब्लैंक होता है और उसके लिए नीचे आपको पांच ऑप्शन गिवन है, तो इसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो इन दोनों ऑप्शन में सेट होगा। ठीक। या फिर क्या करता है कि आपको एक ब्लैंक दे देता है। ठीक है, आपको एक ही ब्लैंक देता है। अलग अलग पैटर्न्स हैं ये आपके फिलर्स के। ठीक है। आपको ब्लैंक एक ही देगा, आपको ब्लैंक एक ही देगा, लेकिन वर्ड आपको दो दो देगा ऑप्शन में। वो एक साथ दोनों वर्ड यहाँ पर फिल होंगे, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। कोई भी पैटर्न हो, आपका बनाने का अप्रोच वही होगा, आपका सोचने का तरीका वही होगा। ठीक है, जैसा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सारे पैटर्न धीरे धीरे करके कवर करेंगे और जो भी पैटर्न आएगा ना वो आपके थंबनेल पे मेंशन होगा कि आपको दिखेगा कि आज हम लोग इस पैटर्न पे बात करने वाले हैं। तो आज के थंबनेल में आपको दिख रहा है कि हम लोग सिंगल फिलर्स पे बात करने वाले हैं, जो कि आपको क्लैरिटी से दिख रहा होगा, साइड पे लिखा होगा सिंगल फिलर्स। ठीक है। तो आज हमारा सिंगल फिलर्स का क्वेश्चन है। फिलर्स के लिए आपको दो तीन बात का ध्यान रखना है। एक तो ये कि थोड़ा सा वोकैबलरी ठीक होना चाहिए। वोकैबलरी कैसे ठीक होगा? तो इसका एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को रेगुलर बनाओ। आप जब इन ऑप्शंस को देखोगे, आपको पहली बार इन ऑप्शन का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आप इनका मीनिंग तो करोगे, और मीनिंग करोगे तो फिर आने वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहोगे, आपको उस वर्ड का मीनिंग याद हो जाएगा। बाकी आप घर में एडिटोरियल वगैरह या फिर किसी सोर्स से वो कैप्स तो जरूर पढ़ते होंगे, या फिर आप कहीं पर पढ़ते होंगे, वहां से वो कैप करते होंगे। ठीक है। तो रेगुलर आपको वो कैप पे फोकस करना है। न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पढ़ो, वहां से भी नए नए वो कैप्स पढ़ो। जैसे आप द हिंदू पढ़ते हो, उसमें से वो कैप्स निकालनी है आपको। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से जो वो कैप निकलेंगे ये आपको निकाल के एक साइड लिख रहने हैं। क्यों? क्योंकि ये वो कैप आने वाले क्वेश्चंस पे आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको करते रहना है। बाकी क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी फिलर्स के सेकंड्स में आंसर निकाल सकती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको पढ़ के पता चला कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव सेंस में बात हो रहा है। सपोज कीजिए पॉजिटिव सेंस में बात हो रहा है, तो आपको जो वर्ड यहाँ पर फिल करना है वो पॉजिटिव मीनिंग वाला करना है। लेकिन मेरे जो पांच ऑप्शन है उसमें से चारों वर्ड नेगेटिव मीनिंग के हैं और एक ऑप्शन सिर्फ ऐसा है जो पॉजिटिव मीनिंग वाला है, तो वो आंसर बन जाएगा। तो कई सारी ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग के साथ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको मेरे एक एक क्वेश्चन के पीछे का अप्रोच देखना है। वो अप्रोच आपको आने वाले कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में विद इन अ सेकंड मदद करेगा। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है और जरूर से आपको लाइक भी करना है अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो। ठीक है। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप क्या करोगे, घर पे पहले क्वेश्चन का आंसर खुद सोचोगे। ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर खुद सोचोगे, उसके बाद मैंने जो आंसर बताया वो देखोगे। तो पॉज कर करके आपको देखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको पॉज कर करके देखना है। द साइंटिस्ट रिसर्च प्लेड अ डैश रोल।
अ डैश रोल इन एडवांसिंग अवर अंडरस्टैंडिंग। जो साइंस का रिसर्च है वो एक डैश रोल प्ले करता है किस चीज में, हमारे अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करने में, ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करने में, है ना। एंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट पे उसके पोटेंशियल इंपैक्ट बताने में साइंस का जो रोल, साइंस का जो रिसर्च है वो डैश रोल प्ले करता है। अब कैसा रोल प्ले करता है, तो साइंस का कोई भी रिसर्च हो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल क्या हो सकता है, या तो इंपॉर्टेंट होगा या तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट साइंस का जो रिसर्च होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होगा, ये आपको समझ के चलना है। तो हमारे सामने ये 5 ऑप्शन, मैं आपको सारे ऑप्शन के मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि एक फ्रूटफुल, एक बेनिफिशियल स्टडी, एक स्टडी बेनिफिशियल कब होती है, या फिर एक वीडियो या फिर एक लेक्चर बेनिफिशियल कब होता है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जान लेना जरूरी नहीं होता है, एक क्वेश्चन से आपको जितना मैक्सिमम आउटपुट मिले वो निकालना जरूरी होता है। इन पांचों में से एक आपका आंसर बनेगा, लेकिन बाकी 4 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके लिए वो कैब है, वो आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी। तो जैसे कि हमारे सामने पहला वर्ड लिखा है ट्रांजिएंट, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्पोररी होता है। अगर नहीं पता था तो आपकी वोकैबलरी में आज के बाद ये वर्ड ऐड हो गया कि सर ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। मैं ये येलो वाले को यहाँ से हटा देता हूँ, ये ट्रांजिएंट का मतलब सर क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पररी होता है। अब अच्छा, कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो टेम्पररी वाले मीनिंग देते हैं ट्रांजिएंट के अलावा, ट्रांजिएंट के अलावा आपका ट्रांजिटरी भी ये वाला मीनिंग शेयर करता है, ट्रांजिटरी का भी मतलब होता है टेम्पररी। अच्छा, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का भी मतलब होता है क्या, टेम्पररी। इफेमरल, 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 इसका मतलब भी क्या होता है, टेम्पररी। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है टेम्पररी, जो चीज परमानेंट नेचर का नहीं है, टेम्पररी नेचर का है। अब इनका अपोजिट वर्ड क्या बनेगा, इनका अपोजिट वर्ड वो बनेगा जो परमानेंट नेचर का हो, जो परमानेंट हो। परमानेंट में आपका कौन कौन सा वर्ड आ जाता है पता है, बेसिकली आपका आ जाएगा इटर्नल। इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, नेवर एंडिंग। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, है ना। लॉन्ग लास्टिंग भी लिखा जाता है, एवर लास्टिंग भी लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना, इटर्नल या फिर इमोर्टल, है ना। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग मोर्टल है, हम लोग मर जाएंगे, तो मोर्टल वर्ड कहाँ आ जाएगा, मोर्टल वर्ड यहाँ आ जाएगा टेम्पररी के पास, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में टेम्पररी है, मोर्टल है, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मरणशील है, हम लोग एक दिन मर जाएंगे। लेकिन इमोर्टल का मतलब क्या होता है, शाश्वत, जो हमेशा रहेगा, ठीक है, परमानेंट है, इटर्नल है, भगवान हमेशा रहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, इमोर्टल, ठीक है, आपको ध्यान रखना। सो ये वर्ड्स आपके लिए जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं जानना, आपके आने वाले क्वेश्चन में आपका हेल्प करेंगे। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड हमारे सामने है रिडंडेंट। अगला वर्ड हमारे सामने है रिडंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट हियर, रिडंडेंट का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड या फिर मोर देन रिक्वायर्ड। रिडंडेंट का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत से ज्यादा। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं सुपरफ्लुअस, है ना, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लुअस में आप क्या पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो कि रिटर्न है तो रिटर्न के साथ बैक गलत होता है, ये सब चीजें पढ़ते हो ना, कि रिटर्न का मतलब ही बैक होता है ना। या फिर आप ये पढ़ते हो कि बिग ब्लंडर नहीं होता है, क्योंकि सर ब्लंडर तो अपने आप में बिग होता है, तो इसलिए, सॉरी बैग लिख दिया मैंने, ये बिग है, ठीक है ना। तो सर बिग ब्लंडर नहीं होता, ये गलत हो गया, बिग ब्लंडर, ठीक है, तो बिग वर्ड आपका गलत हो गया, रिटर्न बैक आपका गलत हो गया। इसको सुपर प्लस कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स अननेसेसरी थे, यहाँ बैक अननेसेसरी था, यहाँ पर बिग अननेसेसरी था, जरूरत ही नहीं था उसका, वो होता है रिडंडेंट। अगला वर्ड है आपका फ्री बोलस। फ्री बोलस का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर नीचे बताता हूँ फ्री बोलस का मतलब। फ्री बोलस का मतलब होता है, फ्री बोलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, नॉट सीरियस, सिली टाइप, इडियट टाइप, सीरियस नहीं है चीजों को लेके, ठीक है, सीरियस नहीं है चीजों को लेके, इडियट टाइप, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। अगला वर्ड क्या है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब आप जानते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, छोटी अमाउंट, नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। और पाइवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या सेंट्रल, है ना, जो चीज सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है या फिर सेंट्रल होता है। और नेग्लिजिबल का मतलब होता है नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, लिख ही देता हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट इन लार्ज अमाउंट, है ना, नॉट इन लार्ज अमाउंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा भाई? यहाँ पर जो साइंस का रोल है, साइंस का रोल तो भाई इंपॉर्टेंट है ना, साइंस का रोल तो इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी नहीं होगा, अननेसेसरी नहीं होगा, फ्रीवोलस इडियट नहीं होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? पाइवोटल रोल। पाइवोटल का मतलब होता है सेंट्रल या फिर इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और सारे वर्ड्स के मीनिंग भी समझ में आए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग केयरलेसली टू रेज अवेयरनेस अबाउट। केयरलेसली काम कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे। किस चीज की अवेयरनेस को रेज करने को लेकर? डैश स्पीसीज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हम लोग जानते हैं बहुत सारी ऐसी प्रजातियां आज खतरे में हैं, लुप्त हो रही हैं, टाइगर या बहुत सारी चीज, ठीक है, जो कि लुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो यहाँ पर किन प्रजातियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? किस चीज का मुद्दा उठाया गया है? वो प्रजातियां जो इंडेंजर्ड है, क्योंकि मतलब एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एक्सटिंक्ट, आपने इंडेंजर्ड स्पीसीज पढ़ा होगा, जो डेंजर में है, जो खत्म हो रही है ना, जो खत्म होने वाली है। तो ये तो बड़ी सुनी सुनाई सी बात है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपने 1000 जगह पढ़ा या देखा होगा, है ना। और स्पीसीज लिखा है, एक्सटिंक्ट हो रही है, इंडेंजर्ड हो रहा है, तो ये चीजें तो हम लोग पढ़ते सुनते रहते हैं यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन इंडेंजर्ड स्पीसीज के प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हम अदर वर्ड्स को भी देखेंगे। हमारा अगला वर्ड क्या है? यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। सिंथेटिक का मतलब होता है नॉट नेचुरल। सिंथेटिक फ्लावर्स होते हैं, मैनमेड होते हैं, नॉट नेचुरल। अबंडेंट और प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? मात्रा में ज्यादा, प्रचुर, एम्पल, प्लेंटी, लार्ज इन अमाउंट, लार्ज इन अमाउंट और क्वांटिटी, लार्ज इन अमाउंट और क्वांटिटी, है ना। अबंडेंट और प्रोलिफिक का मतलब ये होता है। आंसर बनेगा इंडेंजर्ड। ठीक है, ये आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, द म्यूजिक प्लेड ड्यूरिंग द सेरेमनी वॉज डीपली डैश। म्यूजिक बड़ा डैश था। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ूं तो कुछ भी मीनिंग हो सकता है। म्यूजिक अच्छा भी हो सकता था, म्यूजिक बुरा भी हो सकता था, म्यूजिक इंटरेस्टिंग भी हो सकता था, बोरिंग करने वाला भी हो सकता था, एंटरटेनिंग भी हो सकता था। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल व्हेन वी लर्न क्वेश्चन फ्रॉम एट दिस पार्ट टिल दिस पार्ट। अगर इस पार्ट तक हम पढ़े तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आगे भी लिखा हुआ है, स्टीरिंग मेमोरीज एंड इमोशंस इन एवरीवन प्रेजेंट। स्टिर कर दिया, इमोशंस को जगा दिया। ऐसा म्यूजिक था कि इमोशंस को जगा दिया। अब अगर इमोशंस को जगा दिया है तो इसका मतलब इमोशंस को जगाने वाला वर्ड चाहिए। मतलब म्यूजिक बुरा नहीं था, म्यूजिक इमोशंस को जगाने वाला था। तो मेरे सामने पहला वर्ड है सर मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, डल नेचर का। अब म्यूजिक डल या बोरिंग तो था नहीं। इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू टॉपिक। अब म्यूजिक नॉट रिलेटेड तो था नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो आपको थका दे या टायर्ड कर दे, ये नहीं होगा। इवोकेटिव का मतलब होता है टू रेज अ पर्टिकुलर फीलिंग, टू रेज अ पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशंस, जो आपके अंदर के फीलिंग या इमोशंस को जगा दे। टू रेज अ पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशंस को जगा दे, आंसर यही बनेगा। लिटरल नहीं होगा। लिटरल का मतलब होता है रियल या फिर उस चीज का ओरिजिनल मीनिंग, है ना, लिटरल। तो वो ये कह रहा है कि वो ऐसा म्यूजिक था जो लोगों की, जैसे नहीं होते, एक ऐसा धुन सुन लिए, बचपन का याद आ गया, बचपन का मेमोरीज याद आ गया, ऐसा कुछ, है ना, वो वाला चीज, वैसा म्यूजिक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड एम टू डैश द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। गाइड क्या चाह रहा है कि वो एम कर रहा है कि वो डैश करे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को, डैश करे एंशियंट रूइंस के बारे में, मतलब जो टूटे फूटे मलबे एंशियंट रूइंस के, हेल्पिंग द टूरिस्ट अप्रिशिएट देयर कल्चर, जिससे कि टूरिस्ट उसके कल्चर को समझ पाए और अप्रिशिएट कर पाए। तो वो क्या कर रहा है? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को डैश कर रहा है। लेटेंट कर रहा है क्या? लेटेंट करेगा क्या? लेटेंट का मतलब क्या होता है सर? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन या फिर छुपा हुआ। ये नहीं बनेगा आंसर। इल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना स्पष्टता से, ये आंसर बन सकता है। ऑफस्केट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर, टू मेक समथिंग अनक्लियर। तो सर ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसको समझाएगा ना, क्योंकि वो चाह रहा है कि लोग उसके कल्चर को अप्रिशिएट करें, इग्नोर नहीं होगा। डिबंक का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को कम करना।
टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी गलत। आंसर क्या बनेगा? इल्यूसिडेट। आंसर क्या बनेगा? इल्यूसिडेट बिल्कुल सही आंसर है। बढ़िया, चले जाए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द ट्रायल द डिफेंस अटॉर्नी विल डैश एविडेंस। वो एविडेंस को डैश कर रहा है अटॉर्नी जो है, टू शो द डिफेंडेंट्स इनोशंस। अपने डिफेंडेंट की जो मतलब जो केस लड़ रहा है उसके इनोशंस को बताने के लिए वो अलग अलग एविडेंस को डैश कर रहा है, क्योंकि कोर्ट में तो यही होता है ना, सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है ऑब्स्कर। ऑब्स्कर का मतलब होता है, ऑब्स्कर का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर, अस्पष्ट, वेक कर देना किसी चीज को। हमने अभी अभी एक वर्ड पढ़ा है पिछली स्लाइड पे, ये वाला वर्ड ऑफस्केट, और आगे आया हमारे हमारे सामने क्या आया? ऑब्स्कर। सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। ठीक है, कंफाउंड और परप्लेक्स दोनों का मतलब क्या होता है? पजल कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज कर देना या फिर पजल्ड कर देना, ये कंफाउंड और परप्लेक्स का मतलब होता है। अगला वर्ड है अड्यूज। अड्यूज का मतलब होता है टू साइट, टू साइट एज एविडेंस, टू साइट एज एन एविडेंस। एविडेंस या सबूतों या गवाहों को पेश करके किसी चीज को समझाना या बताना, साइट कोट करना, एग्जाम्पल देके समझाना, है ना। और मडी का मतलब क्या होता है? मडी वर्ड मड से बना है, मड का मतलब कीचड़ होता है, मतलब किसी चीज को गंदा कर देना, डर्टी कर देना, है ना। या इसका मतलब ये भी होता है कि किसी चीज को अनक्लियर कर देना, वेक कर देना, अनक्लियर कर देना। ये सारे मीनिंग इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, परप्लेक्स, कंफाउंड, ऑब्स्कर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो अटॉर्नी है वो स्पष्टता से एविडेंस को साबित करके सामने अपने उसको जो जो उसका डिफेंडेंट है उसको बचाने का कोशिश करेगा ना भाई। तो वर्ड क्या आएगा? अड्यूज आएगा। वर्ड क्या आएगा? अड्यूज आएगा। आई होप आप लोगों ने अड्यूज ही लगाया होगा। आपको अपने स्कोर चेक करते जाना है और अपने स्कोर बताना है कि लास्ट एंड तक आपका कितना स्कोर आया। आपको एंड तक बताना है कि आपका कितना स्कोर आया। आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत नॉलेज, बहुत तरीके के वर्ड्स जानने को मिलेंगे और आगे अप्रोच भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लाइक और शेयर भी करना। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू वांट टू सेव लाइफ्स विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। अगर आप बिना एक छोटी सी अमाउंट भी बिना खर्चा किए लाइफ को सेव करना चाहते हो तो क्या करो? डू द डैश थिंग करो एंड डोनेट ब्लड। अब हमको पता है सर आगे डोनेट ब्लड करने के लिए कहा है, ये तो एक पॉजिटिव बात है। तो फिर सर एंड के पहले भी जो बात आएगा वो भी पॉजिटिव नेचर का होगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं सर एंड एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। एंड के साथ हम लोग सिमिलर नेचर की चीज़ों को जोड़ते हैं। अगर एंड के पहले कुछ पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव होगा, और एंड के पहले कुछ नेगेटिव है तो बाद में भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, है ना। तो एंड हमेशा सिमिलर नेचर की चीज़ों को जोड़ता है। अगर इधर डोनेट ब्लड करने के लिए कह रहा है तो ये तो अच्छा बात है, तो इधर भी कुछ अच्छा काम करने के लिए बोलेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर आए तो पहला वर्ड हमारे सामने लिख रखा है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव सेंस शेयर कर रहा है। मेलाइन का मतलब होता है टू से समथिंग बैड अबाउट समबडी, किसी के बारे में बुरा भला कहना, है ना। या फिर कोई चीज हार्मफुल होता है ना, जब मेलाइन वर्ड एक्चुअल में वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट या स्मोकिंग, मेलाइन इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट या फिर स्मोकिंग आप कह सकते हो, मेलाइन इफेक्ट्स, है ना। मेलाइन का मतलब हार्मफुल। ये दोनों ही मीनिंग आपके मेलाइन वर्ड के होते हैं। अगला वर्ड है कैलस और ब्रूटल। दोनों का मतलब होता है क्रूअल। दोनों का मिला के मतलब क्या होता है? क्रूअल। और एक वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट बेने से बना है, और बेन जो वर्ड है ना ये पॉजिटिव सेंस में, गुड सेंस में बात करता है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, काइंड हार्टेड पर्सन, जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग रखता हो, भावना रखता हो, है ना, द्वेष ना रखता हो मन में, अच्छी भावना रखता हो। वही बेनेवोलेंट का जस्ट अपोजिट वर्ड पता है क्या होता है? मेलेवोलेंट। जहां पर बैन वर्ड पॉजिटिव मीनिंग को शेयर करता है, वहीं मेल वर्ड नेगेटिव मीनिंग को शेयर करता है। बेनेवोलेंट, मेलेवोलेंट, ये दुर्भावना रखता है, दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचता है, इविल चीजें सोचता है, बुरी बुरी चीजें सोचता है कि उसका ये खराब हो जाए, उसका टांग टूट जाए, उसका शादी ना हो, उसका एग्जाम ना निकले, है ना। ये उल्टा सीधा सोचता है, ध्यान रख। तो फिर क्या लगाया जाए? सर सारे ही वर्ड्स तो नेगेटिव हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर सारे ही वर्ड्स नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव वर्ड तो एक ही बचा, बेनिवोलेंट, और यहाँ पर पॉजिटिव नेचर का ही वर्ड चाहिए था। आंसर क्या बनेगा? बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन।
आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 5 करोड़ के लिए ये रहा, ठीक है। केबीसी की शी वोर अ डैश ड्रेस, शी वोर अ डैश ड्रेस फ्रॉम द 1950s टू द पार्टी अट्रैक्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम इट्स टाइमलेस एलिगेंस एंड स्टाइल, ठीक है। ड्रेस पहना 1950s के टाइम का, जो कि अट्रैक्ट किया, काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसे, टाइमलेस एलिगेंस और स्टाइल को दिखा रहा था, कहीं ना कहीं बड़ा ही शानदार था वो। पुरानी चीजें कई बार शानदार होती हैं, नई चीजों से भी, ठीक है। लिखा है करंट, सर 1950 के टाइम का ड्रेस, करंट वर्ड तो आएगा नहीं, दिमाग लगाओ। सर रिफर्विश, मॉडर्नाइज और रिन्यू सबका मतलब होता है रिन्यू करना, किसी चीज को नया करना, रिनोवेट करना, है ना। ये सारे वर्ड्स आएंगे नहीं। आंसर क्या बनेगा? विंटेज, क्योंकि विंटेज का मतलब क्या होता है? एंशियंट टाइम से रिलेटेड, पुराने समय से रिलेटेड, है ना। सो विंटेज कार आपने सुना होगा, तो विंटेज ड्रेस था वो, एक पुराने समय से रिलेटेड एक पोशाक था जो उसने पहना तो लोगों को काफी पसंद आया, काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसे, ठीक है। ये कहने का मतलब। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम क्वेश्चन हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई टिपिकली हिट साइंस फिक्शनल मूवीज, आई डू नॉट एक्सपेक्ट इट्स मास थ्रिलर डैश मी। मैं साइंस फिक्शनल मूवीज को पसंद नहीं करता, वो फिक्शन है, ठीक है, नहीं करता। सो मुझे नहीं लगता कि ये मार्स थ्रिलर मुझे डैश कर पाएगा। अब जब तुम्हें कोई चीज नहीं पसंद तो वो चीज तुम्हें नहीं पसंद आएगा, ठीक है। सो पॉल, रिफ्लेक्ट इन ग्रॉस, स्पेल कर्स। पॉल का मतलब होता है टू बिकम, किसी चीज का कम इंटरेस्टिंग हो जाना, टू बिकम लेस इंटरेस्टिंग, किसी चीज का कम इंटरेस्टिंग हो जाना, टू बिकम लेस इंटरेस्टिंग, ये वर्ब का काम करता है ना। रिफ्लेक्ट का मतलब आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन करना, वो यहाँ पर आएगा नहीं, मुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। स्पेल नहीं कर पाएगा, स्पेल एक पीरियड को दिखाता है, ये आएगा नहीं। कर्स नहीं कर पाएगा, कर्स का मतलब बदुआ देना होता है, किसी के लिए एविल वर्ड्स कहना होता है, किसी के लिए एविल वर्ड्स कहना होता है बदुआ, है ना। ब्लेसिंग का अपोजिट होता है, ब्लेस का अपोजिट होता है कर्स, है ना। ये आएगा नहीं। वर्ड क्या आएगा? इनग्रॉस, क्योंकि इनग्रॉस का मतलब होता है एब्जॉर्ब। अच्छा, वर्ड क्या आएगा मैं ये नहीं बता रहा, मैं अभी बता रहा हूँ कि इनग्रॉस का मतलब क्या होता है ना, मैं अभी बता रहा हूँ कि इनग्रॉस का मतलब क्या होता है। चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इनग्रॉस का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, ये अभी है मेरे पास, और ये इनग्रॉस आया। इनग्रॉस का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेना, किसी को एकदम लीन कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना अपने आप में, है ना। एकदम से आपको इंटरेस्ट आ गया और आप उस चीज में लीन हो गए, ऐसा वाला मीनिंग। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस मार्स थ्रिलर टू पॉल मी। तो पॉल का मतलब तो होता है इंटरेस्ट कम होना, जबकि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं दिला पाएगा, या फिर मुझे अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मुझे अपने आप में इनग्रॉस नहीं कर पाएगा। आंसर क्या लगेगा? इनग्रॉस, पॉल नहीं, वो मुझे अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लीन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये मीनिंग निकलेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंजीनियर डिजाइंड अ मैकेनिज्म टू डैश द गेट ऑटोमेटिकली, ताकि गेट ऑटोमेटिकली डैश हो वेन एवर कार अप्रोच, जब भी कार आए, इनहांसिंग सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस फॉर द रेजिडेंट्स। इससे रेजिडेंट्स की कन्वीनियंस बढ़ पाए और सिक्योरिटी भी बढ़ पाए, तो ऐसा गेट वो डैश करना चाहते हैं। तो इनहिबिट द गेट, गेट को इनहिबिट करना चाहते हैं। इनहिबिट का मतलब तो प्रिवेंट करना होता है, इम्पीड करना होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, हिंडर करना होता है, रिस्ट्रेन करना होता है ना। ये सारे ही वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनहिबिट, प्रिवेंट, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, रिस्ट्रेन, ये सब का मतलब कंट्रोल करना या रोकना होता है। सर कर्व का मतलब भी क्या होता है? कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल करना एक तरीके से क्या है? रोकना ही हुआ। ब्राइडल का भी मतलब यही है, कंट्रोल करना, लगाम देना, रोकना। मतलब ये तीनों वर्ड्स ले देके तुम कह सकते हो कि एक दूसरे के सिनोनिम्स है, और तुम ये भी जानते हो कि वहां पर रोकने का सेंस नहीं है कहीं भी। सप्रेस, सप्रेस पे अगर मैं आऊं तो सप्रेस का मतलब होता है फोर्सफुल्ली, है ना। दमन जिसको कहते हैं, फोर्सफुल्ली किसी की आवाज को दबा देना, है ना, किसी के बातों को दबा देना, किसी के डिमांड्स को दबा देना, है ना, क्रश कर देना। जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसकी आवाज को, हमारी आवाज को दबा देते थे, ठीक है, कुचल देते थे। दबा देना, कुचल देना, है ना, कुचल देना, ये ध्यान रखना, ये सप्रेस का मतलब होता है। ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या बनेगा? एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब है कि वो खुद बे खुद क्या करे? एक्चुएट हो जाए, खुद भी खुद काम करे, ऑटोमेटिक काम करे, और कोई भी आए तो खुद गेट खुल जाए और खुद बंद हो जाए, जिससे कि उस सोसाइटी का
सिक्योरिटी बना रहे और कन्वीनियंस बना रहे। ठीक है। द इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर द क्वार्टर लुक्स डैश। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता, सोचो दोस्तों, कुछ भी मीनिंग हो सकता था। फोरकास्टिंग तो अच्छा भी बता सकता है, फोरकास्टिंग तो कुछ बुरा होने वाला है ये भी तो बता सकता है, कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक हम कुछ नहीं बता सकते। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ेंगे, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? प्रॉम्प्टिंग बिजनेसेस टू प्रिपेयर फॉर टफर टाइम। बस ये मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अप्रोच सीखिए, अप्रोच सीखिए। टफर टाइम, जब वो टफर टाइम का बात कर रहा है कि आगे आपको टफ टाइम के लिए प्रिपेयर रहना है, इट मीन्स फोरकास्टिंग में कुछ गड़बड़ है। फोरकास्टिंग में गड़बड़ नहीं, फोरकास्टिंग में कुछ गड़बड़ दिखाया गया है कि फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होने का चांसेस है, ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये फोरकास्टिंग कुछ अच्छा इशारा नहीं किया है, कुछ बुरा इशारा किया है, वो ये कहना चाहता है। तो सर प्रॉस्परस पहला वर्ड, प्रॉस्परस का मतलब तो समृद्धि या ग्रोथ से रिलेटेड होता है, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। थ्राइविंग का मतलब भी ग्रो करना होता है, पॉजिटिव वर्ड हो गया। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, ये सब मतलब रोबस्ट वर्ड के होते हैं। वही अगर मैं अपोजिट का बात करूं दोस्तों, तो रोबस्ट का जो, जैसे स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड हो जाएगा वीक। तो वीक से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं? आपके एग्जाम में आता है फ्रेजाइल, ठीक है, आपके एग्जाम में आता है फ्रेल, आपके एग्जाम में आता है फीबल, ये सब आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है भाई। और क्या आता है? ब्रिटल आता है, डेलिकेट आता है ना, डेलिकेट आता है, ये सब डेलिकेट भी लिख सकते हो। इनका मतलब होता है कमजोर या वीक, इनका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ये भी नहीं आएगा, पॉजिटिव नेचर का वर्ड है। फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग का मतलब भी ग्रो करना होता है, बढ़ना फूलना सक्सेस करना होता है, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या बनेगा? ब्लीक। क्योंकि सर ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है डार्कनेस से रिलेटेड अनप्लेजेंट सिचुएशन, है ना, डार्कनेस से रिलेटेड अनप्लेजेंट सिचुएशन, होपलेस वाला सिचुएशन, है ना। तो क्या लग रहा है भाई? फ्यूचर बड़ा ब्लीक सा लग रहा है, तो हमें फ्यूचर टाइम के लिए क्या, टफर टाइम्स के लिए क्या होना पड़ेगा? प्रिपेयर होना पड़ेगा। होपलेस सा लग रहा है, होपलेस लग रहा है, बिल्कुल ब्लीक सा, अंधकार में लग रहा है ना। ब्राइट का फ्यूचर, ब्राइट का अपोजिट होता है, बोलते हैं ना तेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो ब्राइट के अपोजिट के सेंस में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ब्लीक, बड़ा अंधकारमय है ना। बट आई होप आप लोग का सबका फ्यूचर ब्राइट हो, है ना। जल्दी जल्दी जॉब लो, जल्दी जल्दी पोस्ट लो, जल्दी जल्दी शादी करो, है ना। खैर चलो आगे आ जाते, आगे क्या लिखा है? द पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल टू मेंटेन यूनिटी। पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल कर रहा है यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रगल कर रहा है। अगर सब चीज ठीक रहता तो वो स्ट्रगल क्यों करता? अभी उसको स्ट्रगल फिलहाल करना पड़ रहा है यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब दाल में कुछ काला तो जरूर है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट डैश फ्रॉम की मेंबर्स, की मेंबर्स फ्रीक्वेंटली डैश कर रहे हैं, कोalitions कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, डिफेक्शन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, कोलाबोरेशन कर रहे हैं। अगर मैं कोalition और अलायंस की बात करूं और मर्जर और कोलाबोरेशन की बात करूं, तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ए, बी और डी, सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? यूनाइट होके काम करना, मिलके काम करना। इसका मतलब तो वो गठबंधन कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। जब मिलके काम कर ही रहे हैं तो ये बेचारा फिर बेकार में ही फिर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, हैं? फिर तो बेकार में बेचारा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शंस और ये ऑप्शंस क्या हो गए? गलत। आंसर क्या निकला सर? डिफेक्शन, क्योंकि डिफेक्शन का मतलब होता है टू लीव द पार्टी। जिस पार्टी में आप काम कर रहे हो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, जिसको दल बदलना कहते हैं। तो पार्टीज के मेंबर अगर दल बदलने लगेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी तो बेचारी स्ट्रगल करने लगेगी ना अपनी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो देखो नेगेटिव सेंस में बात हो रहा था, नेगेटिव सेंस में एक ही वर्ड मिला, बाकी सारे पॉजिटिव सेंस के थे। आंसर चुटकियों में आपके हाथ में था, वही बड़ा बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग खोलो, सेकंड्स में आंसर बना पाओगे, सेकंड्स में आंसर बना पाओगे। अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करना है, सेशन को जरूर से लाइक करना है ना भाई। जितने लोग देखोगे लाइक जरूर से करोगे, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। टू डैश द ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट्स द डिबेटर प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ वेल फाउंडेड रिब्यूटल्स। ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को डैश करने के लिए, अब कोई भी इंसान अपने ओपोनेंट, अपने कंपटीटर के आर्ग्यूमेंट्स को क्या करेगा? खारिज करना चाहेगा, उसके अगेंस्ट में बोलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो डिबेटर ने क्या किया? कई सारे वेल फाउंडेड रेब्यूटल्स तैयार किए। रेब्यूटल्स का मतलब क्या होता है? रेब्यूटल का मतलब होता है डिनाई करना।
अब तुम पर कोई इल्जाम लगाएगा, तुम उसे डिनाई करेगा ना, तो उसने कई काफी सारे डिनाई के रीजंस तैयार किए कि मैं इस बात को ये बोल के डिनाई करूंगा, इस बात को ये बोल के डिनाई करूंगा और उसके स्टेटमेंट्स को खारिज कर दूंगा। टू डैश द ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट्स। अब सोचो ये ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को अफर्म करेगा क्या? अफर्म करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, बढ़ावा देना। दोनों आंसर गलत। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, बढ़ावा देना, पुश करना, है ना, पुश करना, इनकरेज करना। ये भी आंसर नहीं होगा। इंडोर्स का मतलब भी होता है सपोर्ट करना, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? काउंटर। अब काउंटर अटैक करोगे, काउंटर करोगे, अगेंस्ट में बोलोगे, आप अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट में जाओगे ना, ओपोनेंट के पक्ष में बोल के अपनी बेइज्जती कराओगे हैं? अगेंस्ट में बोलोगे ना। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द न्यू स्टार्टअप क्विकली बिकम डैश। न्यू स्टार्टअप क्विकली बिकम डैश हो गया, द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ओवर शैडो कर दिया ओल्डर स्टैब्लिश कंपनीज को। ओल्डर कंपनी से आगे निकल गया। सोचो इतना डैश कर गया कि ओल्डर कंपनीज को ओवर शैडो करके आगे निकल गया, मतलब आगे निकल जाना ओवर शैडो करने का मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, कंपनी तो बढ़ गया, फैल गया, ग्रो हो गया, है ना, है ना। जरा देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनो और यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरडॉग। मिनो और अंडरडॉग दोनों वर्ड का मतलब होता है ना लेस पावरफुल, जिसके पास पावर नहीं होता है, जो किसी के अंडर में काम करते हैं और वो उसके पावर के अंडर रह के काम करते हैं, उनका अपना कोई पावर या कोई अपना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो उनको हम लोग अंडरडॉग या मिनो कहते हैं। और अगर मैं बात करूं नोविस और टायरो की, तो इसका मतलब होता है अ पर्सन विथ नो और वेरी लेस एक्सपीरियंस। एक पर्सन जिसका एक्सपीरियंस ना के बराबर हो या फिर बहुत कम हो, विथ वेरी लेस एक्सपीरियंस, बहुत कम एक्सपीरियंस हो, एकदम नौसिखिया हो, है ना, नोविस हो, टाइरो हो, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स का मतलब ये होता है। अपने इडियम्स के भाषा में एक बात सुना होगा, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न उस इंसान को कहते हैं जो नौसिखिया हो, जो नौसिखिया हो, ठीक है। और अगला वर्ड, लास्ट वर्ड लिखा हुआ है बेमौत। बेमौत का मतलब क्या होता है? वेरी बिग इन साइज, वेरी बिग। यहाँ पर आप कुछ वर्ड से याद रखना है। एक वर्ड आता है आपका मैमथ, है ना, एक वर्ड आता है आपका मैसिव, एक वर्ड आता है आपका इनॉर्मस, है ना, एक वर्ड आता है आपका इमेंस, एक वर्ड आता है आपका कोलोसल। सारे वर्ड्स के मतलब पता है क्या है? वेरी बिग। दिमाग में आ गए, सारे लिख दिए आपके सामने, आपके एग्जाम में कोई भी आपके लिए जरूरी हो सकता है। बेमौत का मतलब होता है वेरी बिग, मैमथ आ सकता है, मैसिव आ सकता है, इनॉर्मस आ सकता है, इमेंस आ सकता है, कोलोसल आ सकता है, ह्यूज, है ना, वो तो सिंपल वर्ड हो जाएगा, बट लिख सकते हो ह्यूज, ह्यूज। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा। इधर जितने भी वर्ड्स है सारे कोलोसल तक, ठीक। आंसर यही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लेस पावरफुल का बात नहीं है, क्योंकि ओवर शैडो कर गया है। नोविस और टायरो का बात नहीं है, आंसर बनेगा बेमौत, तो एक बड़ा कंपनी बन गया अचानक से। हर यूनिक डैश ऑफ द सिचुएशन लेड टू अ ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू अप्रोच दैट नो वन एल्स हैज कंसीडर्ड। उसके यूनिक डैश ने उसके यूनिक डैश ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन को डैश करने के एक यूनिक डैश ने एक नया सा अप्रोच बना दिया जो कि किसी ने कभी नहीं सोचा था। इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में बात हो रहा है। अब यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन तो बोलेंगे नहीं, तो मिसकॉन्सेप्शन, अगर वो अप्रोच अच्छा नहीं बनाता तो ये बात थोड़ी बोलते जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। तो किसी ने कभी नहीं सोचा था, इसका मतलब उसने काम बड़ा तगड़ा किया है दोस्त। तुम भी अपनी लाइफ में या हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। सबसे यूनिक लगे, सबसे अच्छा लगे, सबसे अलग लगे, ठीक है ना, दूसरों की तरह नहीं, दूसरों से अलग, ठीक। मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन सर नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, गलत धारणा, है ना, मिसकॉन्सेप्शन नहीं आएगा। और वही मतलब डेल्यूजन का भी होता है, जिसको आप इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? भ्रम। और जो भ्रम होता है ना, वो मिसकॉन्सेप्शन ही होता है, क्योंकि भ्रम का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल होते हैं भ्रम आपके, भ्रम आपके इलॉजिकल होते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है मेरे पास, तो वो मिसकॉन्सेप्शन ही होते हैं। ब्लंडर किसको कहते हैं? ब्लंडर कहते हैं बिग मिस्टेक को। इसलिए आपको सिखाया जाता है कि ब्लंडर वर्ड के साथ बिग ना लगाएं। जैनीनेस का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, बड़ा ही अटपटा, बड़ा ही स्ट्रेंज टाइप का।
तो ये सारे वर्ड्स एक तरीके से नेगेटिव सेंस में हो गए। आंसर क्या बनेगा? परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, उसकी समझ ने, उसके विवेक ने, उसकी सोच ने, है ना, उसकी थिंकिंग से एक ऐसा चीज बना दिया जो कभी पहले किसी ने नहीं सोचा था। परसेप्शन, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते चेंज योर परसेप्शन। द डेवलपर कंटिन्यू टू डैश ओवर द फाइनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, डिलेइंग। अब डेवलपर क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू टू डैश। अब यहाँ पर कोई भी बात हो सकता था, कंटिन्यू काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ से प्रूव हुआ कि डिले कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन डिले कर रहे हैं, मतलब मामला नेगेटिव जाएगा, मामला नेगेटिव जाएगा। कोलाबोरेट करेंगे तो फिर लेट क्यों होगा? कोऑर्डिनेट मिल के काम करेंगे तो लेट क्यों होगा? यूनाइट मिल के काम करेंगे तो लेट क्यों होगा? अग्री करके मेल जोल के काम करेंगे तो फिर लेट क्यों हो रहा है? लेट इसलिए हो रहा है, मतलब उनमें क्या चल रहा है? रैंगल। रैंगल का मतलब क्या होता है? एक टाइप का डिस्प्यूट, झगड़ा। रैंगल का मतलब होता है झगड़ा चल रहा है, उनमें फाइट चल रहा है, छोटा मोटा अनबन हो गया है, ठीक है, जिसके कारण हम ऐसे करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, ऐसे कर करके डिले होते जा रहा है। तो डिले वर्ड ने बता दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस में क्लू जरूर रहता है जो आपको इशारा करके देता है कि हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप वो क्लू पकड़ पाए, और आराम से पकड़ पाओगे, इसलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं वो क्लू पकड़वाने के लिए, ठीक है, कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और आप एकदम 1 मिनट में बना के सारे क्वेश्चन ही खत्म कर दें, फिलर्स के जितने भी क्वेश्चन, ठीक है। अर्बन डिके एंड नेग्लेक्ट। डिके और नेग्लेक्ट के कारण लेफ्ट द नीबरहुड डैश विथ मैनी अबेंडेंट बिल्डिंग्स। अबेंडेंट का मतलब होता है त्याग दिए, छोड़ दिए, है ना, छोड़ के भाग गए। एंड रैम्पेंट क्राइम। रैम्पेंट का मतलब होता है एकदम फैल जाना किसी चीज का, एकदम अनकंट्रोल्ड वे में फैल गया है कोई चीज, क्राइम फैल गया, मतलब बिल्डिंग्स में लोग रहते नहीं, क्राइम हो गया क्योंकि वहां पर नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा हुआ, गवर्नमेंट ने टेंशन नहीं पे किया। तो अ डैश, लेफ्ट द नीबरहुड अ डैश, अ यूटोपिया अ ब्लाइट। देखो पहले तो अ लिखा है ना। आर्टिकल भी बहुत कुछ क्लियर कर देते हैं। कभी कभी आर्टिकल से भी आपको समझ में आ जाता है कि मेरे को क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। आर्टिकल ए लिखा है, आर्टिकल एन लिखा है, वॉवल साउंड लगेंगे एन के साथ, है ना, या फिर इसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड्स लगेंगे। तो ये चीजें भी आपको फोकस करते हुए चलना चाहिए। आपको कोई वर्ड लग रहा है लेकिन आपने देखा कि वहां तो ए लिखा हुआ है, अरे यार यहाँ तो कॉन्सोनेंट वर्ड चाहिए, वॉवल तो लगेगा नहीं, साउंड। तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। या फिर आगे प्रेपोजिशन क्या लिखा है, वो भी आपको बहुत सपोर्ट करता है कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। समझिएगा जरा। जैसे कि कॉम्प्लाई विथ होता है, इसका मतलब भी होता है आज्ञा को मानना या किसी रूल्स वगैरह को फॉलो करना। अच्छा, अबाइड बाई का भी मतलब क्या होता है? अबाइड बाई का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है किसी रूल्स वगैरह को मानना या फॉलो करना। और अडेयर टू, अडेयर टू का भी मतलब यही होता है, रूल्स वगैरह को मानना या फॉलो करना। अब सपोज करो कि उस ब्लैंक में तुमको पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कि रूल्स वगैरह को मानने का या फॉलो करने का बात किया गया है, लेकिन आपका आगे लिखा हुआ प्रेपोजिशन आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। अगर विथ लिखा है तो आपको कॉम्प्लाई लगाना है, बाई लिखा है तो अबाइड लगाना है, टू लिखा है तो अडेयर लगाना है। हालांकि तीनों के मतलब क्या है? सेम। तो लिखे हुए आर्टिकल्स, लिखे हुए प्रेपोजिशन, हर चीज पे आपको फोकस करना है, इग्नोर कुछ नहीं होना चाहिए। आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यूटोपिया लिखा है। यूटोपिया या पैराडाइज का मतलब पता है क्या होता है? यूटोपिया और पैराडाइज का मतलब होता है एन आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन। मतलब यहाँ पर ना हम बैठ के एक ऐसा इमेजिनेशन ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऐसा इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है? ये इमेजिनेशन होता है। मतलब हम इमेजिनेशन में, ख्यालों में एक ऐसा देश और ऐसा एक दुनिया सोच रहे हैं जहाँ पर हर चीज परफेक्ट है, कुछ भी बुरा नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई भूखे नहीं मर रहा है, सब खाना खा रहे, सब जी रहे, सब अमीर हो रहे, सब बिजनेस बढ़ रहा है, हर चीज अच्छा 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 हो रहा है। तो उसको कहते हैं यूटोपिया या पैराडाइज, जो कि होना पॉसिबल नहीं है ना। हेवन और रिफ्यूज का मतलब होता है सेफ प्लेस, जहां पर लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो जगह बनाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए। ये भी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि बात वहां पर नेगेटिव सेंस में हो रहा है। यूटोपिया पैराडाइज भी नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा? ब्लाइट। आंसर क्या बनेगा? ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब पता है क्या होता है? हैड लेफ्ट द नीबरहुड अ ब्लाइट, मतलब एक अनप्लीजेंट सिचुएशन पे छोड़ दिया। ब्लाइट वर्ड का मतलब अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट होता है, अनप्लीजेंट सिचुएशन पे छोड़ दिया, बुरी स्थिति पे छोड़ दिया, खराब स्थिति पे छोड़ दिया था, ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
टू फिट द आर्टिकल इनटू द लिमिटेड स्पेस में आर्टिकल को हटाने के लिए एडिटर हैड टू डैश द टेक्स्ट। अब एडिटर क्या करेगा, स्पेस कम है तो बड़ा बड़ा लिखेगा कि छोटा छोटा लिखेगा, छोटा छोटा लिखेगा यार, एक्सपेंड नहीं करेगा, एक्सपेंड करना बढ़ाना होता है, एलोबरेट भी ज्यादा नहीं करेगा, एक्सटेंड करना मतलब भी बढ़ाना होता है, एम्पलीफाई करने का मतलब भी बढ़ाना होता है। फिर आंसर क्या निकलेगा, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करके प्रिसाइज वे में लिखना, ठीक है, छोटा करके प्रिसाइज वे में लिखना, समरी वे में लिखना, समरी वे में लिखना, प्रिसाइज वे में लिखना। भाई क्या बोले आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखो बस। यहाँ पर लिखा था लिमिटेड स्पेस है तो मेरे को कम छोटा लिखना है, लिमिटेड स्पेस है तो अनलिमिटेड स्पेस होता तो मैं बड़ा बड़ा लिखता, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स बड़े से रिलेटेड है, किसको नहीं पता, ये सारे वर्ड्स बड़े से रिलेटेड है, किसको नहीं पता यार। आंसर निकलेगा सी, छोटे से रिलेटेड। अब्रिज, अब्रिजमेंट, छोटा करना, समरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैनी फाउंड द कॉमेडियंस जोक डैश। अब समझो जरा, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक होता तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कॉमेडियन के जोक आपको बहुत पसंद आए, हो सकता है कॉमेडियन के जोक पे कोई विवाद ही छिड़ गया, ऐसा कोई कमेंट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है यार, ठीक है, कि वुमेन्स के ऊपर कोई कमेंट कर दिया या कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना, लीडिंग टू अ बैकलैश, उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बस बस बैकलैश मिल गया, मैं समझ गया भाई कॉमेडियन का जोक लोगों को जाके चुभ गया है, ठीक है, कि कॉमेडियन के जोक ने सत्यानाश कर दिया, ठीक है भाई, स्याप्पा खड़ा कर दिया, स्याप्पा, ध्यान रखना इस बात को, सोशल मीडिया पे, ठीक है भाई। तो फिर लिखा है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब तो एंटरटेनिंग होता है, खुशी से रिलेटेड होता है, अम्यूजिंग नहीं आएगा, ये तो एंटरटेनिंग होता है ना। डिलाइटफुल भी खुशी से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं आएगा। एंगेजिंग मतलब एंगेज करके रखने वाला, अपने आप में एब्जॉर्ब करके रखने वाला, ये भी नहीं होगा। चार्मिंग का मतलब अट्रैक्टिव या ब्राइटनेस से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या निकलेगा, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग, अश्लील, है ना, अनप्लीजेंट, तो आंसर निकलेगा ऑफेंसिव। आफ्टर इयर्स ऑफ सक्सेस द टीम बिकम डैश। बहुत सारी सक्सेस के बाद टीम डैश हो गई, लूजिंग गेम्स टू टीम्स दे शुड हैव इजीली डिफीटेड। अब ये टीम उन टीमों से भी हार जा रही है जो जिनको वो पहले हरा देती थी, अब उनसे भी हार जा रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जीत गई है। आफ्टर इयर्स ऑफ सक्सेस द टीम बिकम डैश। अब बहुत ज्यादा जीत ली, अब ज्यादा जीत के क्या करेंगे, थोड़ा दूसरे को भी जीतने देते हैं, ऐसा ही हो गया इसका, है ना। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, अवेयर, एकदम केयरफुल। अब केयरफुल होती तो हारती क्यों, अभी वो एकदम केयरलेस हो गई है। डिलीजेंट मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग, है ना, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस होता है, इंडस्ट्रियस, है ना, ये सब का मतलब हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, है ना, इसका मतलब मेहनती होता है डिलीजेंट का मतलब। एसिडियस का मतलब भी वही होता है, मेहनती, ये भी नहीं आएगा। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, बारीकियों को लेके बिल्कुल केयरफुल, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या बनेगा, कॉम्प्लेसेंट, क्योंकि कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब वो इतना ज्यादा खुद से सेटिस्फाई हो चुके हैं। यही वर्ड आपको एग्जाम में आता है, स्मग। स्मग का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। तो भाई स्मग का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। ये लोग इतना सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए हैं खुद से कि अब ध्यान भी नहीं देते कि हम किससे जीत रहे हैं और किससे हार रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है ना ध्यान रखना इस बात को। The new policies implemented by the organization aim to dash the local economy by encouraging entrepreneurship and supporting a small business। वो encourage करना चाहते हैं entrepreneurship और business को support करना चाहते हैं, positive sense पे बात हो रहा है। stagnate एक negative word होता है, stagnate का मतलब not moving होता है, किसी चीज का अस्थायी हो जाना, थम सा जाना, थम जाना, है ना, ये मतलब होता है stagnate का, तो ये तो होगा नहीं। inhibit का मतलब अभी अभी बता दिए, inhibit का मतलब क्या होता है, तो रोकना या प्रिवेंट करना, ये भी आएगा नहीं। डिल्यूट का मतलब होता है रिड्यूस होना, रिड्यूस करना या कम करना, डिल्यूट करते हैं आप, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब होता है बढ़ना, नंबर्स में बढ़ना, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट और नंबर, लार्ज अमाउंट या नंबर में प्रोड्यूस होना, ये प्रोलिफरेट का मतलब होता है। और विटेलाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ज्यादा एनर्जेटिक बनाना, मतलब आंसर या तो सी होगा या तो ई होगा। विटेलाइज का मतलब क्या होता है, विटेलाइज का मतलब होता है, मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ, है ना, टू मेक समथिंग मोर पावरफुल, टू प्रोवाइड पावर, है ना, या टू प्रोवाइड एनर्जी, ऐसे लिख देता हूँ इजी वे में कि आपको दिखे, समझ में आए। टू प्रोवाइड एनर्जी मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, इनकरेज करना, सपोर्ट करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, विटेलाइज करना, है ना। तो फिर क्या लगाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन एम टू विटेलाइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्लोरिफिडेट द लोकल इकोनॉमी। वो प्रोलिफरेट कर रही है लोकल इकोनॉमी को, बढ़ा दे रही है, मतलब नंबर बढ़ा दे रही इकोनॉमी का, 4 से 5 कर दे रही इकोनॉमी, नहीं, विटेलाइज कर रही है, पावर प्रोवाइड कर रही है, नई नई पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही है ना, लोन्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि
उसको और स्ट्रेंथ मिले, और पावर मिले, और वो आगे बढ़े। विटेलाइज, आंसर क्या बनेगा? विटेलाइज, प्रोलिफरेट नहीं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आज का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ। ये 20 क्वेश्चंस, विश्वास रखना है, आपके फिलर्स को सॉल्व करने के अप्रोच को चेंज करके रख देंगे और एक नए अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वो अप्रोच आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे, आप सफल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैंने वो कैप्स बताए आपको जरूर से नोट कर लेने हैं, एक बार जरूर से देख लेना है, ठीक है। सारे वीडियो को ध्यान से शेयर जरूर से करना है, लाइक जरूर से करना है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।